नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये कोई वीडियो नहीं है दोस्तों। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा मकसद पैसा कमाना या फिर नाम, ये नहीं है दोस्तों। मेरा मकसद है कि मैं कुछ बता सकूँ। मेरा एक सपना था बचपन से। सपना तो क्या कहेंगे दोस्तों, उद्देश्य। एक उद्देश्य है मेरे जीवन का, और वो उद्देश्य है कि मैं समाज में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ दोस्तों कि उससे लोगों में जागरूकता है, लोग समझे। तो मैंने सोचा कि शायद यूट्यूब के द्वारा ही मैं लोगों से जुड़ सकता हूँ। हो सकता है कि मेरी बात को लोग समझें और मुझसे मैं जो बताऊँ उसको फॉलो करें। तो दोस्तों, आज अब देखो, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, शॉर्ट में बात करते हैं। तो दोस्तों, हम जब भी कोई नया काम करते हैं तो सबसे पहले हम ईश्वर को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, या फिर उसे विराजमान करवाते हैं कि बैठिए आप, आज ये नया काम हम कर रहे हैं तो आप यहाँ विराजमान होइए। तो मैंने भी दोस्तों ये पहली वीडियो मैं आज बना रहा हूँ मेरे इस चैनल पर डालने के लिए। तो मैंने सोचा कि शायद ईश्वर के बारे में ही बात करी जाए। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसे शॉर्ट्स डालने वाला आदमी ईश्वर के बारे में क्या बात करेगा। दोस्तों, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ईश्वर में बहुत बिलीव करता हूँ। और सच बताऊँ तो ईश्वर के अलावा मेरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। ईश्वर कौन है? ईश्वर कैसे हमें ईश्वर मिल सकता है दोस्तों? ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, कोई दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। ईश्वर अदृश्य शक्ति है दोस्तों, जो कण कण में विद्यमान है इस पूरे ब्रह्मांड में, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया दोस्तों। तो दोस्तों, ईश्वर कौन है? ईश्वर है दोस्तों हमारे अंदर। जब हमें ईश्वर बनाया, हम ईश्वर ने हमें बनाया, तो उसने अपना स्थान भी हमारे अंदर बनाया ताकि हम उसे खोज सकें, हम उससे मिल सकें। और दोस्तों, हमें ईश्वर ने बनाया क्यों? 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। वो ईश्वर हमें मौका देता है, और मौका इसलिए देता है दोस्तों कि जब 84 लाख योनियों में हम जाते हैं तो इतना कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं कि ईश्वर हमें मौका देता है एक बार कि भैया जाओ और मुक्ति पाओ। तो इसलिए हमें ईश्वर जो है मनुष्य का जन्म देता है। अब मनुष्य के जन्म में जब ईश्वर हमें जन्म देता है तो हमारा जो मकसद होता है वो होता है ईश्वर की भक्ति, उसका नाम जप। और उसका नाम जप करके ही हमें मुक्ति मिल सकती है दोस्तों, ईश्वर प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम करते क्या हैं? जन्म हो गए, बड़े होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद हम पैसा कमाने में लग जाते हैं। स्टेटस, गाड़ी घोड़ा बंगला, पैसा, अच्छा सब कुछ, नाम। लेकिन जो हमारा मेन मकसद है दोस्तों, उसे तो हम भूल जाते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है दोस्तों ईश्वर की भक्ति, उसकी प्राप्ति। हम नहीं करते, हम तो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि ईश्वर, अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, आप नाम का जाप करते हैं दोस्तों, आप परमात्मा का नाम डेली लेते हैं, तो पैसा, शोहरत, ये तो सब आपको वैसे भी मिलेगी। क्योंकि जिसने इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाया है
तो क्या आपको ये भी नहीं दे सकता दोस्तों? देगा, 100% देगा दोस्तों, क्योंकि जिसने इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाया उसके लिए ये सब चीज़ें कुछ नहीं मायने रखती। लेकिन जब आप उसकी भक्ति करेंगे, जब आप उसका नाम लेंगे, तो ही तो वो आपको प्राप्त होगा दोस्तों, तो ही तो आपसे वो खुश होगा। और दूसरी चीज़, अब ईश्वर हमें कैसे मिले दोस्तों? उसके लिए सबसे पहला जो मार्ग है वो है प्रेम। हमें उसकी बनाई हुई जितनी भी चीज़ें इस ब्रह्मांड में हम देखते हैं, पेड़ पौधे, वायुमंडल, पानी, जीव जंतु, इंसान, पहाड़, एवरीथिंग, जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं दोस्तों, जो हमारी बनाई वो नहीं, जैसे मोबाइल, गाड़ी घोड़ी, ये नहीं, जो परमात्मा की बनाई हुई, यानी हम समझ सकते हैं, मैं क्या, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों का हमें सम्मान करना है। पानी है, वेस्टेज मत कीजिए, जितना हो सके उतना यूज़ लीजिए, बाकी पानी को आप सेव करिए। पेड़ है, उन्हें काटिए मत, जितना हो सके दोस्तों उन पेड़ों को बचाइए, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी भी देते हैं दोस्तों, जिससे हम चूल्हा जलाते हैं, यहाँ तक कि हमारे अंतिम संस्कार में भी वो काम आती है। तो दोस्तों, जब वो हमें दे रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि ऑक्सीजन देते हैं पेड़, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ बरसात भी कराते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो बादल नहीं आएंगे। मैग्नेटिक क्षमता होती है पेड़ों में, बादलों को खींचती है और बरसात कराती है, हमने बचपन में पढ़ा है दोस्तों किताबों में। तो पेड़, वायुमंडल, ऑक्सीजन, जो भी हमारा वायुमंडल में गैस ऑक्सीजन है जिसे हम सांस लेते हैं, वो, पानी। तो दोस्तों, जितनी भी ये चीज़ें हैं, इन्हें वेस्टेज मत कीजिए, इन्हें बचाइए, गरीबों की मदद कीजिए। कोई भी गरीब आपको दिखता है, आप उसे गलत या आप शब्द मत बोलिए। अगर आपके पास कुछ है तो आप मदद कर दीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ के कह दीजिए कि भैया आगे चले जाओ, लेकिन गलत मत बोलिए उसे। तो दोस्तों, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। अगर आपको कोई दिखता है ज़रूरतमंद, जैसे आप किसी, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में गए और आप घूमते घूमते आईसीयू वार्ड या जनरल वार्ड की तरफ चले गए, और आपने देखा कि वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं, जो उनके जो मरीज़ हैं वो अंदर हैं और वो बाहर बैठे हैं। आपने पूछ ही लिया कि भैया आपका कौन भर्ती है, तो उसने बताया कि हमारे ऐसे पिताजी भर्ती हैं, हमारी माताजी भर्ती है, 5 दिन हो गए, बहुत सारा पैसा भी लग गया लेकिन ठीक नहीं हो रहे, पैसा भी नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से लाएं, कर्जा करके तो उनका इलाज करा रहे हैं। रोज़ डॉक्टर कहता है भैया पैसे जमा कराओ तो ये दवाई आएगी तो इनका इलाज होगा, अब कहाँ से लाएं भैया? अगर आपको लगता है दोस्तों कि वो जेन्युइन है, वो सच बोल रहा है, चेक कीजिए आप, अगर वो सच बोल रहा है तो उसकी मदद कर दीजिए दोस्तों, चुपचाप, अगर आपके पास पैसा है तो, और आ जाइए। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, अगर उस बंदे की आप मदद करते हैं जो वाकई में ज़रूरतमंद है, तो वो जो दुआ आपको देगा ना दोस्तों, वही काम आएगी। और वो इतनी तगड़ी काम आएगी दोस्तों कि साक्षात मौत भी आपके नज़दीक नहीं आ सकती, क्योंकि ईश्वर आपके साथ होगा। क्योंकि ईश्वर जो है ना, वो पैसे से खुश नहीं होता है, वो सिर्फ आपकी अच्छे कर्मों से, अच्छी सोच और दूसरों की मदद करने से खुश होता है। ऐसे ही आप उसके बनाए हुए संसाधनों को बचाएंगे, जीव जंतुओं को भोजन कराएंगे, उन्हें खिलाएंगे, वेस्टेज जितना हो सके भोजन को उतना रोकेंगे, और जितना हमारे पर्यावरण को दूषित करने से रोकेंगे, और हमारे आसपास जो भी हम देखते हैं उन्हें आप साफ़ सफाई, और जो मतलब लगता है कि आपको हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, वो कीजिए। सच बोलिए। नॉन वेज वगैरह अगर आप खाते हैं तो वो देखो आपकी सोच है, बाकी मेरा तो मानना है कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो तभी मिलेगा आपको। जितना हो सके उतना नशे जितने भी होते हैं उनसे दूर रहिए, जितने, सच बोलिए, मदद कीजिए, और पैसे के पीछे तो भागना बिल्कुल छोड़ दीजिए दोस्तों। सिर्फ ईश्वर, ईश्वर के पीछे भागिए। जब आप उसके पीछे भागेंगे, आप अपना कर्म कीजिए और फिर ईश्वर, तो सब कुछ आपके पास चल के वैसे ही आ जाएगा दोस्तों।
कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने अंदर प्रेम जागृत कीजिए। जब आपको लगने लग जाएगा कि हाँ यार, कुछ खालीपन है, कुछ है जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये पैसे से हमें शांति नहीं मिल रही, ये मान बढ़ाई से हमें शांति नहीं मिल रही, गाड़ी घोड़े भी ले लिए, सब कुछ करके देख लिया लेकिन शांति नहीं मिल रही, तो फिर आप चाहिए कोई ऐसा गुरु देखिए जो आपको नाम दे सके, और उस गुरु से आप नाम लेके भक्ति कीजिए दोस्तों। 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटे, जितनी देर आप बैठ सकते हैं कीजिए। और उस नाम का जब आप कीजिए, मैं गारंटी लिख के देता हूँ दोस्तों, एक न एक दिन आपको ईश्वर अंदर दर्शन देगा, ज़रूर देगा। संत महात्मा कोई भी हो, कैसा भी हो, जो आपको लगे आपके अंतरात्मा कहे कि हाँ ये अच्छा है, उससे नाम लीजिए और कीजिए। तो दोस्तों, मेरा जो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद था वो यही था कि इस दुनिया में सबसे पहले प्रायोरिटी दो अपने ईश्वर को, दूसरी दो अपने माँ बाप को, तीसरी अपने परिवार को, चौथी अपने जितने भी नज़दीक आपके कोई सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, उनको। और सबका सम्मान करो दोस्तों, किसी को गलत मत बोलो, किसी के लिए गलत सोच मत रखो, किसी की तरक्की को देख के जलो मत, किसी की मदद हो सके तो मदद करो। ये कीजिए दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप करके देखिए। ईश्वर आपको, अगर आप उसके लिए इतना सा करेंगे तो ईश्वर आपके लिए बहुत ज़्यादा करेगा। आपको खुद फील होने लग जाएगा कि हाँ वाकई में है ईश्वर। लेकिन दिल से मदद कीजिए दोस्तों, ऐसे नहीं कि किसी ने बता दिया और आपने कर दिया, नहीं, लगना चाहिए आपको कि हाँ दिल से। तो कीजिए दोस्तों, और मैं आपका बहुत बहुत दोबारा से धन्यवाद देता हूँ आपको। आप मेरी अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपका कीमती समय इस वीडियो को देखने में लगा रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लाऊंगा, वो भी किसी ऐसे ही टॉपिक पे होगी, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ जागरूकता, और हो सकता है शायद यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं थोड़ा लोगों में समझा सकूँ अपनी बात को। बस यही मेरा मकसद है दोस्तों। धन्यवाद।